हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग है सो अपना वो प्रेग्नेंट है, सो वांग जी को बता दिया था और वांग जी भी खुश हो गया था। और फिर वो सब सोने जा रहे थे तो वांग जी ने बोला था कि तुम बेड पे ही सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। उसके आगे विंग बेड पे ही सो गया था, पूरा चादर अपने ऊपर लिपट करके। तो वांग जी भी देखा था और बोल रहा था वांग जी कि तुम इतना स्ट्रेट होके क्यों सो रहे हो, तुम अच्छे से सो जाओ, इस बेड पे बहुत सारे जगह हैं, तो मैं साइड में सो जाऊंगा, तुम भी सो जाओ अच्छे से। तो विंग बोलता हाँ हाँ मैं ठीक ठीक से सोया हूँ, आप सो जाइए। तो वांग जी बोलता अच्छा ठीक है, मैं साइड में सो जाता, तुम भी सो जाओ अच्छे से। तो फिर दोनों अपने वो जो वांग जी है सब अपने ऊपर ब्लैंकेट डालता है और वो भी सो जाता है। हम इधर विंग को देखते हैं। जो विंग को नींद नहीं लग रहा था वो तो बस ऐसे ही आँख बंद करके था। वो देखता है, धीरे से अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाता है, धीरे धीरे अपने आँखें को खोल के देखता है कि वांग जी सो रहा था। वांग जी को देखता है, उसके फेस को, और फिर बोलता है ये कितना कितना सुंदर है। मैं यही अल्फा से मिलता था, अब तो ये मेरे हस्बैंड हो गए। और फिर वांग जी की तरफ देख करके स्माइल करता है और फिर वांग जी की तरफ फेस करके उसके चेहरे को देखते हुए ही विंग भी सो जाता है। हम देखते हैं सुबह 5 बजे का सीन। वांग जी उठ गया था। वांग जी उठा तो था लेकिन वो देख रहा था कि जो विंग है सो वांग जी के ऊपर अपना एक पैर रख करके सो रहा था। और वांग जी देखता है, सबसे पहले उसका जो नज़र है वो जाता है विंग के फेस पे। विंग इसी की तरफ वांग जी की तरफ फेस करके सो रहा था और बिल्कुल मासूम लग रहा था। और जो पैर है सिर्फ उसके ऊपर, और एक पैर ब्लैंकेट में लपट करके एक पैर वांग जी के ऊपर रखा हुआ था। वांग जी देखता है और बोलता है ये बिल्कुल बच्चे की तरह है, कितना बच्चे की जैसा सो रहा है, देखो तो भला मेरे ऊपर अपने पैर को रखा हुआ है। वांग जी धीरे से उठता है और विंग को उसका पैर सही से नीचे रखता है, फिर विंग को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके फेस की तरफ देख कर एक स्माइल करता है और वहाँ से उठ जाता है। और फिर वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से 15-20 मिनट के बाद बाहर निकलता है तो देखता है कि विंग सो रहा है। उसके बाद फिर आता है विंग के पास और बोलता है विंग तुम उठो। तो विंग कहता है तो वांग जी बोलता है विंग उठो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 6 बज गए हैं अभी तक, तुम उठ जाओ। तो विंग है सो कहता है टोबी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ ना, तुम मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो। और तुम्हें पता है ना मैं 10 बजे के जब 10 बज जाएगा तब मुझे उठाना। अभी कितना टाइम हुआ बताओ तुम मुझे सुबह सुबह नहीं उठा सकती टोबी, तुम मुझे सोने दो। तो वांग जी ये सब सुन करके शॉक्ड हो जाता है, बोलता मैं टोबी, ये टोबी कौन है। फिर कहता है विंग तुम उठ जाओ। तो विंग बोलता हाँ। तो वांग जी उसके मतलब कि उसके थोड़ा पास जाता है और उसको हाथों के हिलाते हुए बोलता है विंग उठ जाओ, नहीं तो अंकल डांटेंगे, तुम्हें पता है ना हम दोनों का कल ही मैरिज हुआ, हम दोनों को जाना है अंकल को ग्रीट करने के लिए, बो करने के लिए जाना है। तो विंग बोलता है हाँ, और फटाक से उठ के बैठ जाता है और बोलता आप। तो वांग जी बोलता हाँ। तो फिर विंग इधर उधर देखता है और बोलता है मैं कहाँ हूँ। तो वांग जी बोलता तुम लैंड क्लैन में हो और तुम्हारा मैरिज हो गया है मेरे साथ, तुम्हें पता है ना कि भूल गए हो। तो विंग को सब कुछ याद आता है और फिर बोलता है हाँ। तो बोलता कितना टाइम हुआ है। तो वांग जी बोलता है कि 6 बज गए हैं, अब 6:30 हो गए हैं
और हम दोनों को जाना है 7 बजे तक, जल्दी जाओ, तुम वॉशरूम से फ्रेश होकर के आओ जल्दी से। तो विंग बोलता अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। उसके बाद फिर विंग है सो वॉशरूम चला जाता है। फिर वांग जी अपने बालों को अच्छे से कॉम बनाता है और फिर वहीं पे कुछ जो बोलते बुक्स वगैरह थे वो ठीक कर रहा था। तो फिर विंग भी आधे घंटे के बाद निकलता है। तो वांग जी उधर देखता है और बोलता है तुम इतना लेट लगाते हो, अब 7 बज गया है, तुम्हें पता नहीं है, अंकल डांटेंगे तुमको। तो विंग बोलता है सॉरी, मैं ना इतना लेट करता हूँ हमेशा, मेरा आदत है ना इसलिए। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग को जाना है। तो विंग फिर जल्दी से आईने के पास जाता है, अपने रोब्स को ठीक करता है। रोब्स बहुत ही अच्छा, थोड़ा मतलब कि रेड कलर का और ब्लैक कलर का जो उसका है रोब्स उसी तरह पहना था, पर ये हेवी था, ठीक था, अच्छा लग रहा था। तो वांग जी उधर देखता है और फिर उसको विंग को देखते ही रह जाता है। फिर विंग है सो अपने बाल को मतलब ऊपर पोनी टेल बना रहा था। तो तभी वो मिरर के ऐनी की तरफ देखता है, तो देखता है कि वांग जी उसके पीछे से देख रहा है। तो विंग बोलता आप आप मुझे मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे कुछ हुआ है क्या? तो वांग जी बोलता है तो विंग बोलता आप मुझे देख रहे थे, कुछ कुछ हुआ है क्या? तो वांग जी बोलता है नहीं, कुछ कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा था, तुम्हारे तरफ थोड़ी देख रहा था, मैं तो उधर देख रहा था आगे। तो विंग बोलता अच्छा। फिर वांग जी बोलता अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जा। फिर विंग जल्दी से तैयार होता है। फिर वांग जी और विंग वहाँ से अपनी जिंसी से निकल जाते हैं। फिर जो जा रहे थे प्लान की ओर, तो फिर जो सब डिसिपल वगैरह थे सब विंग को देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये बहुत बहुत अच्छा ओमेगा है, देख रहे हैं कितना मास्टर के कितने अच्छे ओमेगा मिले, पार्टनर मिले हैं। तो वांग जी एक स्माइल करता है अपने आप को, थोड़ा सा जेलेसी फील होता है कि विंग को देख करके सब ऐसे बोल रहे थे। तो वो है सो अपने आँखों को घुमा के देखता है, तो सभी डर जाते हैं और अपने अपनी आँखों को इधर उधर करने लगते हैं। तो विंग भी ये सब देखता है, तो उसे अच्छा लगता है कि सब उसको अच्छे बोल रहे हैं। फिर वो जाते हैं, जो अंकल चिरैन थे और लैंस जैन थे वो सब मतलब कि ब्रेकफास्ट टेबल बैठे हुए थे। तो जो विंग और वांग जी जाते हैं, तो दोनों अंकल चिरैन को ग्रीट करते हैं, लैंस जैन को भी ग्रीट करते हैं। तो अंकल चिरैन बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम दोनों आ जाओ, बैठ जाओ। तो वांग जी बोलता है ओके ओके अंकल।